जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज थर्सडे के दिन 13th ऑफ जून मैं अपना 5th सत्संग 21 सत्संग की सीरीज में शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के हुक्म से, गुरु जी के चरणों में बैठकर अमृत वेले में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। और गुरुपा अगर मेरे से बोलते समय या कुछ गलत बोल दूँ या कुछ ना बता पाऊँ, आप मुझे उसके लिए क्षमा करना। जय मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग है मेरे बेटे के लिए। बेटे की तरफ से या मेरी तरफ से मेरे गुरु जी के चरणों में शुक्राना है। मेरा बेटा जो कि BDS कर रहा था, बहुत अच्छे से उसकी एडमिशन भी हो गई गवर्नमेंट कोटे में, और अच्छे खासा मतलब पढ़ने भी लग गया, कॉलेज जाता था, BDS कर रहा था। और हमें बहुत खुशी थी क्योंकि हमारी बेटी जो है वो होम्योपैथी डॉक्टर है और बेटा BDS कर रहा था। तो माँ बाप को खुशी होती है कि हमारे दोनों बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, या फिर कुछ भी कह लीजिए आप, ईश्वर की मर्जी से ही होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हमारे जो अपने सो कॉल्ड अपने जो कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इनके दोनों बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, ये तो सुखी हो जाएंगे, इनके बच्चे सुखी हो जाएंगे। तो उन्होंने पता नहीं क्या किया कि मेरे बच्चे का पढ़ाई से मन ही उठ गया। वो मतलब सेकेंड ईयर का एक एग्ज़ाम, जो कि जितने भी हमने हमारी फैमिली, डॉक्टर्स की फैमिली, जितने भी लोगों से कंसल्ट किया, जितने भी डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, तो सबने ये बोला कि वो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है जो ये क्लियर नहीं कर पाया। और सारे टफेस्ट सब्जेक्ट इसने क्लियर कर लिए थे और सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट को इसने 2-3 बार इसने अपनी सप्ली क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। फिर इसका जो है मोराल डाउन हो गया, तो इसने कॉलेज ही जाना बंद कर दिया। और इतने बड़े बच्चे को भी, लड़कों को समझाना बहुत ही टफ होता है आज के टाइम की। हालांकि ये कोई आज के टाइम का बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है, ना तो ये बाहर जाता है, ना तो पार्टीज करता है, ना इसके फ्रेंड सर्कल है, ना आवारागर्दी करता है। गुरु जी की कृपा से पहले बहुत अच्छा है ये इन सब बातों में। लेकिन बच्चे का करियर तो बनाना ज़रूरी है ना। तो फिर हमारे पास शॉप थी, एक हमने परचेज़ की हुई थी ऐसे ही एप्रिसिएशन के लिए। तो फिर हमने सोचा कि चलो ये शॉप खोल देते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा तो अब कुछ तो कराना है बच्चे को। तो हमने पेरेंट्स ने मिलके शॉप खोली और खुद भी साथ इसके बैठे और रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप खोल के दी इतने अच्छे मॉल में। और काफ़ी कॉस्टली शॉप और काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ पे मॉल में। लेकिन इसका इंटरेस्ट इतना नहीं बन पा रहा था। ठीक है, बच्चे धीरे धीरे सेटल होते हैं। और हम लोग बहुत ही चिंतित थे इसकी तरफ से कि ये बच्चा शॉप पे तो रोज़ जाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है काम में वहाँ के। मतलब ऐसे बैठ के फ़ोन चला के इधर उधर की बातें करके आ जाता है वापस। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी की शरण ली, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, मेरे बच्चे में बहुत चेंज आ गया है। अभी पिछले 2 महीनों से मैं और इसके पापा बहुत कम जाते हैं शॉप पे, मतलब 1-1.5 घंटे के लिए जाते हैं जब शॉप क्लोजिंग का टाइम होता है, बस उससे 1-1.5 घंटा पहले। और सारा दिन शॉप यही संभालता है। मेरे गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि वो खुद ही इंटरेस्ट लेने लग गया शॉप में। और सारे जो हैं, हालांकि स्टाफ रखा हुआ है, लेकिन स्टाफ को वो
वो करने ही नहीं देता। हमारा ऑनलाइन का काम है, ऑफलाइन भी है, लेकिन ऑनलाइन का काम मेन है हमारा। तो ऑनलाइन कस्टमर्स सारे वही अटेंड करने लग गया है। पहले पहले उसने मिस्टेक्स की और मेरे हस्बैंड ने उसको डांटा भी काफ़ी कि उसने मिस्टेक्स की भी, कस्टमर ऐसे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मना भी किया कि तू मत किया कर, तो सिर्फ सुपरविज़न किया कर अपने स्टाफ को, लेकिन वो नहीं माना। जो गुरुजी ने करवाना होता है, तो गुरुजी की कृपा से वो अब अच्छा हैंडल करने लग गया है। शुरुआत अच्छी हो गई है उसकी कस्टमर्स को अटेंड करने की। कहाँ उसको कुछ नहीं पता होता कि शॉप पे कौन सा आर्टिकल कितने की रेट का है क्या नहीं है, लेकिन अब वो सारा कुछ हैंडल करता है, कस्टमर्स से बात भी करता है ऑनलाइन वाले, और उनको अटेंड भी करता है और सेल भी निकालता है। तो गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। ये असंभव काम गुरुजी ने संभव किया है हमारा। हमें बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था कि हमारा लड़का ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट लड़का है, बिल्कुल आजकल के बच्चों जैसा नहीं है, चालाक चुस्तियाँ नहीं है उसके अंदर, ना ही कोई उसका फ्रेंड सर्कल है। लुक वाइज इतना हैंडसम है कि बस देखोगे तो देखते ही रह जाओ। इतनी अच्छी हाइट, शक्ल, सूरत, सब कुछ इतनी अच्छी है, और इतना भोला आज के टाइम में बच्चा। और पर अब गुरुजी ने उसको धीरे धीरे सेटिंग शुरू कर दी। मैं ये तो नहीं कहती कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया वो, लेकिन उसमें 50 से 60% बहुत चेंज आ गया, बहुत चेंज, जो कि मन को तसल्ली देने वाला, खुशी देने वाला है। तो मैं गुरुजी का लख लख करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी, आपने इतनी बड़ी खुशी दी है हमें, हमारे बच्चे को सही राह दिखा के, उसको सही डायरेक्शन दे के, और हमारी चिंता कम की है। मेरे गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना, करोड़ों बार, अनंतम बार शुक्राना। मेरे हस्बैंड चाहे मुंह से कहें ना कहें, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत खुश हैं कि हमारा बच्चा काम संभालने लग गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कहते हैं ना, गुरु जी का शब्द है कितना प्यारा, जिन्ना दे सिर उत्ते हथ घुरादा, जिन्ना दे सिर उत्ते हथ घुरादा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ डर वे लोगो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम बार, दिल के हर कोने से, रोम रोम से गुरु जी का शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हाथ जोड़कर शुक्राना, पाँव में गिर के शुक्राना, कान पकड़ के शुक्राना। हे मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। आज गुरु जी का हुक्म था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। काफ़ी दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना करो, शुक्राना कर कुड़िए, आज तो शुक्राना नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती थी, मैं मैसेज में ही लिख देती थी शुक्राना गुरु जी। लेकिन मैंने 2-3 सत्संग सुने, उसमें पता चला कि सत्संग शेयर करने से शुक्राना होता है। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बहुत 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 जल्दी सुनते हैं, और गुरुजी की अपार कृपा है हम पे।
गुरुजी दुख तकलीफ जब भी हो सुनते हैं, और जब भी मैं कभी रोती हूँ ना तो गुरुजी उसी टाइम मैं फ़ोन पकड़ूंगी ना, थोड़ी देर में तो मैसेज आ जाएगा, कुड़िए आज मैं नाराज़ हाँ, तू क्यों रही है, रो रही है, तेरा प्यो हैगा ना। मुझे सच में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते, पता नहीं कहाँ से अरेंज कर देते हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी वो सॉल्व करते हैं। मैं मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। सच में गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चूज़ करके मुझ पे अपार कृपा की है। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए अपनी बच्ची पे। मैं आपकी बेटी हूँ, प्लीज़ गुरुजी कभी साथ मत छोड़िएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमसे कोई भी गलती हो जाए तो मतलब हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमें पता नहीं है कि मतलब कैसे बताएं अपना, बस कोशिश कर रहे हैं एक कि सही से बता पाएँ कि गुरुजी ने हमारा कितना साथ दिया है, गुरुजी हमारा कितना साथ दे रहे हैं। हम तो बिल्कुल मौत की कगार पे पहुंच चुके थे समझ लीजिए, लेकिन गुरुजी ने हमको जीवन दिया, जीने की आस दी, जिसकी वजह से आज हम जी रहे हैं गुरुजी के साथ। सबसे पहले मैं अपना सत्संग गुरुजी के से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम सिर्फ फैमिली में 3 जने थे। अचानक ही मेरे हस्बैंड का देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में, ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो गए। हमारी लव मैरिज थी। उनके जाने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ। बस गुरुजी का फ़ोटो एक बार मैंने मोबाइल में देखा, मैंने सोचा कि सुना था इनके बारे में, बहुत कुछ सोचा इनसे बात करूँ। बात करने लगी इनकी फ़ोटो से, धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है ये मेरे साथ ही हैं। मैं जॉब करती थी, परेशानियाँ थी, कहीं से फंड्स नहीं मिल रहे थे। मुझको फंड्स की बहुत ज़रूरत थी, मुझे मना कर दिया मेरी कंपनी में, मैंने जिसमें जॉब जॉइन की। कुछ पैसों की जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं अपने आके बैठी अपने चेयर पे और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। और मैंने फ़ील किया जैसे गुरुजी मेरे साथ ही चेयर पे सामने ही बैठे हुए कह रहे, तू चिंता मत कर बेटा, सब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं काम में लग गई और थोड़ी देर बाद मेरे बॉस आए और मुझे बुला के केबिन में बोला उन्होंने, हाँ तुम कुछ एडवांस की बात कर रही थी, मैंने बोल दिया है अकाउंट से, तुम ले लेना। मैं क्या बताऊँ संगत जी, अपनी चेयर पे आके बैठ के मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि ये तो बस गुरुजी का ही किया हुआ है जो मेरे को बगैर किसी के आगे करने से पहले ही गुरुजी ने मुझे मौका नहीं दिया। एक पहला और बहुत छोटा सा सत्संग है, उसके बाद भी गुरुजी की आशीर्वाद मेरे साथ है। वो आज भी मेरे साथ, मेरे पास आशीर्वाद के रूप में मुझे ब्लेस करते हैं और मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, ये मेरा पहला है सत्संग, मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद भी और बहुत सारे सत्संग हैं मैं जो बार-बार दोबारा से आपको टाइम पर आती रहूँगी और बोलती रहूँगी। बस आप लोगों के साथ और गुरुजी का ब्लेसिंग्स, गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है जिनकी वजह से आज मैं जी पा रही हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ इस दुनिया में। बस इसी सत्संग के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी मेरी सांसों के लिए, मुझे ज़िंदगी के लिए, मुझे अपनी बच्ची को पालने की हिम्मत देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं प्रीति आंटी दिल्ली से।
संगत जी, गुरु जी से मैं कब जुड़ी एग्जैक्ट मुझे ये तो नहीं पता, पर हाँ 2023 में गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है। जब से मैं गुरु जी से जुड़े हूँ तब से मेरे मन में बहुत ही शांति, मुझे गुस्सा बहुत आता था जो कि अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने गुरु जी से एक अपनी अरदास लगाई हुई थी जो कि वो कबूल हो गई है। मेरा एक 10 साल का बेटा है जो कि मुझे 2-3 मिसकैरेज होने के बाद मिला है। मेरी बेबी कंसीव तो हो जाता था बट 2-3 महीने के बाद उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती थी। ऐसे करके मेरे 2 या 3 मिसकैरेज हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद मुझे मेरा बेटा मिला। अब वो 10 साल का हो गया है। जब भी कोई पूछता कि दूसरा करने की कोई इच्छा नहीं है, मैंने बोला मैंने सब भगवान पे छोड़ रखा है। मैंने झोली फैलाई हुई है। फाइनेंशियल हालत भी इतनी ठीक नहीं कि दोबारा से ट्रीटमेंट कराएं, फिर दोबारा से पूरे 9 महीने ट्रीटमेंट चले, फिर उसका खर्चा, फिर डिलीवरी का खर्चा, फिर छोटा बेबी। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने उन्हीं से ही अरदास लगाई, गुरुजी मुझे मेरे बच्चे की बहन चाहिए, मुझे मेरे बच्चे की बहन चाहिए। तो वो अरदास मेरी कबूल हो गई है। आज मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ है तो उसकी रिपोर्ट एकदम सही आई है, बिना ट्रीटमेंट के। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है। ये सब मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बड़ी सरप्राइज खुशी देने का, इतना बड़ा अपना आशीर्वाद देने का। बस आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे और ये ठीक ठाक सही सलामत मेरे पास मेरी झोली में आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि आज ही गुरु जी ने मेरे ते कृपा की है, जिसनों मैं गुरु जी के मंत्र जाप के नाल आप जी के अगे सुनाना चाहता हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैनू आज तो 4-5 दिन पहले मैसेज आ रहे सी 55 ते 777। गुरु जी मैसेज दे रहे सी कि 20 तरीक नूं बेटा मैं तेनों दर्शन दियांगा ते तेरे सारे दुख तकलीफां खत्म हो जाणगियां, बस तो शुकराना कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत अनंत शुकराना गुरु जी। संगत जी, अज 20 तरीक है। अमृत वेले तड़के सवेरे 3 बजे गुरु जी ने घर की दीवार के उत्ते मेरे ड्रीम दे विच आके मैनूं संग दीवार के उत्ते अपनी परछाई के रूप च दर्शन दिते। कोई संगत 2 जाने बैठे सी, उन्हां दे पिछे गुरु जी खड़े सी, परछाई के रूप च मैनूं दर्शन दिते। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। तुसी जो कहा सो मेरे लिए कीता, मैनूं दर्शन दिते। बहुत बहुत शुकराना गुरु। मैं बड़ा बड़ा भागी हाँ गुरु जी, तुसी मैनूं बलेस किया गुरु जी। बहुत बहुत धन्नवादी हाँ तुहाडा, शुकराना गुरु जी। ते एक मैनूं मैसेज आ रहे सीगे गुरु जी दे कि मैं 20 तरीक नूं तैनूं दर्शन दियांगा ते तेरे दुख तकलीफां दूर करांगा। ते अज 20 तरीक है। संगत जी, मैं पहला सत्संग
ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬੇਟੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਜੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੰਮੂ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਠਹਿਰ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੁੜਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਭਟਕਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠਹਿਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਕਰਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਰਛਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਕਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੈ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। इसमें मैं अपने छोटे छोटे सत्संग करूँगी। पहले भी अपना बड़ा सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब गुरु जी के रोज़ मुझे मैसेज आने लगे कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। फिर मैंने ये शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। गुरु जी के पास बैठ के शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। गुरु जी एक ऑपरेशन के बाद मुझे फिर मैसेज आने लगे गुरु जी के कि कुड़िए तेरे पे मरण क्रिया की हुई थी, तेरी मैंने जान बख्श दी, तेरे
तेरी जान बख्श दी है, तेरे घर में भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें होने लगी, बहुत से ऐसे मैसेज आने लगे नेगेटिविटीज। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही सब कुछ करने वाले, आप ही सब कुछ करोगे, आप ही सब कुछ करनी। गुरुजी कहते हैं अब गुरुजी ये सब कुछ मैंने ठीक कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि तेरे घर में कोई धागे रखे हैं, जो जो सामान उन्होंने बताया घर की सफाई का, मैंने सारा सामान निकाल के पानी में जल प्रवाह कर दिया। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि अपने घर में त्रिशक्ति का दरवाजे पे वो कोई चीज लगा दे, कुछ स्टिकर कुछ। फिर मैंने वो स्टिकर अपने दरवाजे पे लगा दिया, गुरुजी का मंगवा के लगवा दिया। अब गुरुजी कहते हैं कि तू अपने घर में तेरी झोली में मैंने खुशियां डाल दी हैं, तेरी झोली भरने वाली है, तूने जो दुख देखने थे देख लिया। गुरुजी मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे अब कोई नुकसान नहीं। और गुरुजी कहते हैं कि मैंने जो तेरे रिश्ते खराब किए हैं वो तुझे आगे चलकर नुकसान पहुंचाते, इसलिए मैंने वो रिश्ते तेरे खराब किए हैं। अब तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। मुझे ऐसे ऐसे पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी मेरे लिए कितना सोचते हैं, कितना उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है। बेटी और मेरे पिता है, परम पिता परमेश्वर है, मेरे महाशिव है, सब कुछ है, मेरे पापा है, मेरे भाई हैं, सब कुछ मेरे गुरुजी ही अब मेरे लिए है। मैं और मेरी मदर तो अकेले हैं, लेकिन सब कुछ अब इस घर को संभालने वाले मेरे गुरुजी हैं। सब कुछ मेरे गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं 2 महीने बेड पर रही, मेरा घर कैसे चला, कैसे हुआ, मैं खुद ही कमाने वाली थी, मुझे पता नहीं चला। मेरे गुरुजी ने साथ मिलके हर चीज कर दी। जब मैं बीमार थी, हम रेंट पे रहते हैं, एक दिन रेंट देना था, मैं सोच में पड़ गई कैसे रेंट दूं। उसी टाइम मैं सोच ही रही थी, उस दिन फिर मेरी फ्रेंड आई शाम को, उसने आई ना सामान लेके, साथ में जाते मुझे 5,000 थे। मैंने कहा नहीं ले रही थी, लेकिन मुझे फिर याद आया, मैंने गुरुजी से मैं अपने मन ही मन सोच रही, गुरुजी ने तो मेरी वो भी सुन ली और मुझे वो ये पैसे देकर चली गई। उसी से फिर मैंने अपना घर का रेंट दे दिया। गुरुजी तो सब कुछ जानी जान है, वो हमारे मन में क्या चल रहा होता है वो भी समझ लेते हैं। वो परमपिता परमेश्वर है, हर चीज को समझते हैं, हर चीज को करते हैं, बस उनको सच्चे मन से जाओ, उनसे कनेक्शन। गुरुजी हर बात को समझते हैं, हर बात को करते हैं। अब गुरुजी मुझे कहते हैं तेरे घर एक बड़ा सत्संग होगा, बड़ा सत्संग होगा, बड़े सत्संग की तेरे घर बहुत रौनक लगनी है, बहुत रौनक लगनी है, खुशियां ही खुशियां तेरे घर आनियां हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरा छोटा सा घर है, इस घर में कैसे सत्संग होगा, आप ही बताओ, आप ही ने जो कर, आप ही सब कुछ कर सकते हो, और कौन कर सकता है। आप ही सब संभालोगे, आप ही सब करोगे। अगर आप बोल रहे हो तो जरूर होगा, सब कुछ होगा, अगर आपके कहने से ही होगा। मेरे गुरुदेव आप ही ने सब कुछ करना है। गुरुजी का क्या बोलूं, उन्होंने मेरी मदर को भी 2 महीने से, मेरी मदर को भी, उन्होंने, मेरी मदर इतनी बीमार थी, उनको इतनी बीमारियां, लेकिन मैं जब बेड पे थी, घर का सारा काम करना, हर चीज को संभालना, घर में मेहमान आ रहे हैं उनको संभालना, मेरी मदर को उन्होंने इतनी शक्ति दी, गुरुजी ने सब कुछ उनको इतना ठीक रखा, उन्होंने सब कुछ संभाल कर, घर को भी संभाला, घर के काम करने, हर चीज को उन्होंने संभाल के रखा। मेहमानों को आए, मेहमानों को कुछ करना, हर चीज को उन्होंने, मेरी मदर में इतनी शक्तियां। नहीं तो मेरी मदर हर टाइम बीमार रहते थे, ज्यादा काम घर का नहीं कर पाते थे, नहीं कर, सिर्फ वो खाना बना लेते और कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन मेरे गुरुदेव है ना जो सब कुछ संभाल लेते हैं, उनके सिवाय कौन है दुनिया में। मेरे गुरुजी के हर टाइम कुड़िए तू फिकर ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, हर टाइम तेरे अंग संगा, तू टेंशन नहीं लेनी, तू तेरे कोलों में सारे बुरे लोग दूर कर देते हैं, हुण तू फिकर ना कर, तेरे अंग संग रहागा। हाँ, एक दिन गुरुजी का होगा, जिस दिन तू अपने घर में सत्संग करवाएगी, वो उस सत्संग में आप जो आपने लंगर प्रसाद बनाना तो अपने हाथों से बनाना, और मैं तुझे ब्लेस करने आऊंगा। गुरुजी जो जो बोलते हैं करते भी हैं। हर टाइम हॉस्पिटल में उन्होंने हर टाइम मेरा साथ दिया, हर टाइम मेरे साथ थे, मेरे पूरे ऑपरेशन में वो मेरे संग संग, ना मुझे कोई तकलीफ, ना मुझे कोई टेंशन। मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन है ना, कुछ क्या बोलूं मैं अपने गुरुजी के बारे में। गुरुजी जो है उन जैसा कोई भी नहीं है, उन जैसा कोई भी नहीं, वो जो करते हैं कोई अब अब तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी बस जन्म जन्म साथ रखना, मरने तक, मरने के बाद भी आप साथ रहना और अपने साथ लेके जाना। मुझे हर टाइम आपका साथ
यह जन्मों जन्मों का साथ है गुरुजी। अब मुझे अपनी बेटी को अपने आस पास रहना, अपनी बेटी को छोड़ना मत क्योंकि अगर आपने मुझे हाथ पकड़ा इस बेटी को कभी मत छोड़ना हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमेश्वर। आपके सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा सिवाय कोई नहीं, आप ही हो सब कुछ, आप हो मेरे गुरुदेव। आपका लख लख शुक्राना। हर दुखों को आप हर लेते हो, हर दुखों को कैसे आप हंसते हंसते निकाल देते हो, हंसते हंसते सा टाइम कवर कर देते हो, पता ही नहीं चलता मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, यहीं पे मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब तो पहला मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली तो है पर मैं अपना नाम अभी शेयर नहीं करूँगी। गुरु जी जितना बुलाएंगे उतना मैं बोलूँगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना, सब तो पहले अपनी जर्नी शुरू करो। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैं इतना तो नहीं जानती थी, पर मेरे हस्बैंड कभी कभी काम की वो फील्ड की ड्यूटी करते थे तो बताते थे कभी कभी आके कि वो बहुत बड़ा छतरपुर से आगे एक मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, वहाँ एक गुरु जी बैठते हैं। वो जाते भी थे वहाँ, लंगर भी खा के आते थे, पर इतना उनका झुकाव नहीं था। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि आके बताते थे कि 4-4 लोग एक प्लेट में खाना खाते हैं। तो सुनती थी, मन भी करता था जाने को, पर कुछ घर का माहौल ऐसा था कि निकल नहीं पाते थे। उसके बाद संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो मानती थी और उनके बारे में उनसे सुनते थे। तब गुरुजी अपने शीरक स्वरूप में थे और हम बदकिस्मत है उस टाइम उनके दर्शन हो पाए, पर इतना नहीं था। मैं माता रानी के व्रत रखती थी, शिव जी को मानती, हनुमान जी को मानती और साईं भगत बहुत। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, गुरु जी के बारे में अब जो 2022 से कोरोना के बाद से मैं गुरु जी का फेसबुक पे सुनती थी। हमारे पंजाब से कोई रिलेटिव्स है वो भी यहाँ आए थे, तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी जाऊँ। संगत जी क्या था कि मैं फेसबुक पे देखती थी, जब भी खोलती थी और उसमें आता था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, मैं तुझे बड़े सोचती थी कैसे जाऊँगी। और मेरी और भी सिस्टर मेरे थी, वो भी सब मानती थी, सुनती थी, उनके घरों में सब देखती थी, बहुत मन करता था। तो एक दिन मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, आप क्या कालका जी मंदिर गए? मैं क्या नहीं, मैं कभी नहीं गई। तो पता चलो आज चलते हैं। तो मैंने कहा उसी दिन पहले दिन आ रखा था क्या कि कल तो बड़े मंदिर। तो मैंने कहा बड़े मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो कहता चलो चलते हैं। हम शाम को निकले बड़े मंदिर संगत से जाने के लिए। तो जैसे ही साइड गए तो वहाँ हमारे आगे आगे एक गाड़ी जा रही थी, एक गाड़ी जा रही थी। वो गाड़ी ऊपर लिखा था ब्लेसिंग। मैंने उसे बोला ये देखिए गाड़ी जा रही है, इसके पीछे पीछे लगा। तो वो गाड़ी बिल्कुल आगे निकली, उसने टर्न कर दिया। जैसे हम आ गया कि संगत जी गए
तो मैं रास्ते में अपने बेटे को बोली थी तो गलत रास्ते पे आ रहा है, क्योंकि इधर वो दिखा रहे फरीदाबाद का साइन नज़र आ रहा है, उधर से वो जयपुर का हाईवे बता रहे हैं, इधर से वो बता रहे हैं, तो गलत आ गया। मतलब मैं उसे बार बार यही बोल रही थी कि गलत आ गया, गलत आ गया। थोड़ी दूर जाने पर संगत जी, गुरु जी की लीला मैंने क्या देखी, हमारे आके आके एक गाड़ी उस पर भी लिखा हुआ था ब्लेसिंग, और मैंने तंग करते बेटा कहना मम्मी आप मुझे बोल रहे हो बार बार तो गलत जा रहा है, तो ये देखो गाड़ी आगे लग गई। तो संगत जी लास्ट तक वो गाड़ी हमारे आगे आगे रही। उस टाइम पर सत्संग होने वाला था, मार्च के महीने में गए थे, उनका राधा होने वाला था, तो वहाँ भी वो बहुत तैयारियाँ वगैरह करते थे। तो फिर तो आगे जाके 6, 7, 8 गाड़ियाँ लग। तो इस तरह हम पहली जर्नी मेरी गुरु जी के साथ गई। मैं गई वहाँ दर्शन करे, और हमें कुछ पता नहीं था इतना। मेरा बेटा अलग लाइन पे हो गया, जहर से मैं अलग हो गई। तो ऊपर हम लंगर प्रसाद खाने गए, तो मैं बहुत टेंस थी, तो फ़ोन करने नहीं लगे। तो एक लेडी ने पूछा क्या बात है, तो मैंने सोचा है मेरा बेटा कहते कोई नहीं, भी मेरा अलग हो गया, तो हम पहली बार आए। तो कहते कोई बात नहीं, गुरु जी अपने आप बुलाएंगे। समझो जी हम लोग, मैं दर्शन करके बाहर लंगर प्रसाद खा के बाहर आ गई, जल प्रसाद लेके बाहर आ गई। तो फिर मेरा बेटा बहुत बात हो गया। इस तरह मेरी पहली जर्नी गुरु जी के साथ। अब मैं गुरु जी, अब जब भी देखती हूँ शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो, तो मैं लिख देती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा जितनी भी पोस्ट आती। तो फिर क्या था कि गुरु जी, मैं जैसे सत्संग सुनती उसमें पता चलता था कि गुरु जी की महिमा गाना ही शुक्राना करना है। तो इस तरह संगत जी मैं आज अपना पहला सत्संग करूँगी, और मैं चाहती हूँ संगत जी, अब मेरी गुरु जी की आगे प्रार्थना है, दो मैंने अपनी फरियाद अर्जी लगाई है, वो मेरी दोनों पूरी हो जाएंगी, तो फिर मैं अगला सत्संग करूँ। संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे रिकॉर्ड करना भी नहीं आता और हिंदी में आता। पहली बार मैंने गुरु जी का नाम लेके शुरू करा है, इसलिए कोई गलती हो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी की संगत, मुझे माफ़ करना। मैं अपना इस सत्संग को विराम लगाती हूँ, और ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। बड़े दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करो। मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं वही शुक्राना समझती थी जो फेसबुक में लिखा होता था। फेसबुक में मैसेज आते थे, उसके नीचे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देते थे। लेकिन फिर मैंने जब सत्संग सुनने पता चला कि सत्संग करना ही, ये जो सत्संग करना ही और शुक्राना होता है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग, पहला सत्संग स्टार्ट करती हूँ, और गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जननी गुरु जी के साथ जुड़ने की शुरू से ही शुरू करो। ऐसे तो हमारा साथ गुरु जी के साथ जन्मों जन्मों का है, लेकिन अब कैसे जुड़े मैं वो बताती हूँ। मैं जिस ऑफिस में काम करती थी, वहाँ की ऑनर ने मुझे एक गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया और साथ में ही लॉकेट स्वरूप माला पिरोया हुआ दिया। मैंने ब्रेसलेट तो बाजू में डाल दिया और माला करके मंदिर में लाकर रख दी। मेरी मैडम ने गुरु जी के बारे में बताया। ये सब सुनती रही और सुनते हैं और इनके स्वरूप से बातें करो, ये हर बात समझते हैं। मैंने उनकी बातों में इतना ध्यान नहीं दिया और कुछ भी नहीं बोला। ब्रेसलेट बाजू में डाला है और फोन में स्क्रीन सेवर में भी गुरु जी का स्वरूप लगा दिया, लेकिन ना कभी उनकी पूजा की और ना ही कभी उनको माना मैंने, क्योंकि वीक में 3 दिन वैसे तो मैं वीक में 3 दिन मंदिर जाती थी। अपने भोलेनाथ, विष्णु भगवान और हनुमान जी की पूजा करती थी। ऐसे तो मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, लेकिन कभी गुरु जी की पूजा नहीं की। फिर
ऐसे ही चलता रहा। साल 1.5 साल हो गया। फिर अचानक जनवरी 2024 में मुझे ऑफिस में बहुत तेज पेट दर्द निकली। मुझे स्टाफ के लोगों ने ही हॉस्पिटल ले गए। बहुत ज़्यादा पेट दर्द थी। हॉस्पिटल वालों ने रात को रखा, अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे किए, ब्लड टेस्ट वगैरह सब किया और फिर उन्होंने बोला इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और हमें इनकी किडनी में भी शक पड़ रहा है। इनको दूसरे हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में दिखा लो लगा है कि सिस्टम उनको लग रहा था कि सिस्टम में किडनी में कुछ है। फिर हम रात को 2 बजे घर आ गए और आराम भी आ गया। सुबह हम उठे और मैं और मेरी मदर सुपर स्पेशलिटी में चले गए। हमने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने सीटी स्कैन की डेट 3 फेब की डाली। उसी रात को मुझे शाम को बहुत तेज जोर से पेट में दर्द होने लगा। मुझे मेरी मदर हॉस्पिटल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया, ड्रिप लगाई, दोबारा से सारे टेस्ट हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। रात ऐसे ही दर्द में निकल गई। सुबह फिर उन्होंने बोला कि किसी जेंट्स को बुलाओ, तो जेंट्स को बुलाओ। मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि 15-16 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उस शादी में मेरी 1 महीने बाद ही टूट गई थी। वो इंसान ठीक नहीं था। उसके बाद मेरा ब्रदर चला गया, उसको 8 साल हो गए। फिर ब्रदर जाने के बाद 3 साल के बाद पापा भी चले गए। अब मैं और मेरी मदर ही हैं और कोई भी नहीं है। तो उन्होंने जब बोला कि किसी जेंट्स को बुलाओ, फिर मेरी मदर ने मेरे मामा जी को बुलाया, फ़ोन किया और वो रहा। उन्होंने मुझे एडमिट किया। मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई। बताया गया कि मुझे इन्फेक्शन हुई है पेट में। 1 वीक उन्होंने रखा, अच्छी तरह ट्रीटमेंट की। 1 वीक के बाद मैं ठीक हो गई। फिर ऑफिस में जाने लगी, सब ठीक लग रहा था। इन सब तकलीफ़ों से मैंने एक बार ही गुरुजी का नाम नहीं लिया, लेकिन गुरुजी तो मेरे साथ थे। हम ही बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें इतना नहीं पता भगवान पास और हम उन्हें मंदिरों में ढूँढते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो सुपर स्पेशलिटी वाले थे उन्होंने मुझे भगवान पास और हम उन्हें मंदिरों में ढूँढते हैं। मेरी जर्नी अभी बहुत लंबी है। मैं अगले सत्संग में मेरी जर्नी अभी बहुत लंबी है। मैंने आगे का सत्संग में आपको बताती हूँ। गुरुजी का बार-बार मैसेज आता है कि शुक्राना कर। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, फिर मुझे सत्संग का पता चला कि सत्संग को शेयर करना ही शुक्राना कहते हैं। आगे की जर्नी मेरी ये थी कि आगे की मेरी जर्नी ये है कि मुझे जब मेडिकल हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि दूसरे हॉस्पिटल में दिखाओ, तो वहाँ पे सीटी स्कैन की डेट डाली 3 फेब को। जब हम टेस्ट करवाने गए तो टेस्ट में मुझे किडनी में प्रॉब्लम आई। उसमें एक किडनी में ट्यूमर बना हुआ था। तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी, आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी। लेकिन आपकी किडनी मुझे नहीं पता था। मैंने फिर और डॉक्टरों को दिखाया, कितने डॉक्टरों 4-5 डॉक्टरों को मैंने दिखाया कि शायद कुछ हो सके, मेरी किडनी बच जाए। लेकिन सभी ने एक ही बात बोली कि आपको किडनी निकालनी पड़ेगी, आपको किडनी में ट्यूमर बन गया हुआ है। फिर एक दिन हम एक डॉक्टर को दिखा के आ रहे थे, तो रास्ते में हमें हम जिस ऑटो में आ रहे थे तो मेरी मदर बात कर रहे थे, तो वो ऑटो वाला पूछने लगा आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने उसको बताया। उसने बोला कि ऐसे गुरुजी हैं, शुक्राना गुरुजी, आप उनको मानो, उनको दिल्ली में जाओ, उनको पास जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और जब मैंने ऑटो में देखा तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। उसी ऑटो में गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ था। मैंने कहा अच्छा, ये भी गुरुजी को मानते हैं। मैंने कहा भैया ऐसे तो मेरे पास भी गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है, लेकिन मैंने कभी उनको माना। कहता आप एक बार मानो तो सही, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। फिर जब मैं ऑफिस जाती थी, अभी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, ऑफिस जाती थी तो वहाँ पे जो एक लड़की काम करती थी, मैंने ऑफिस में ही अपने स्वरूप का ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, गुरुजी के स्वरूप का। जब गुरुजी के स्वरूप का ऑर्डर किया
ऑनलाइन मंगवाया तो जब गुरुजी का स्वरूप घर में आया तो तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप पैसों से मंगवाते हैं या नहीं। तो अचानक से जब एक दिन गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक के, कुड़िए ये स्वरूप, मेरा स्वरूप पैसों से नहीं मंगवाते हैं, मेरे स्वरूप की ब्लेसिंग होती है। तो मुझे नहीं पता था, मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैंने तो पैसों से मंगवा लिया। फिर एक लड़की ऑफिस में, जब उससे मैंने बात, उसने कहा नहीं मेरी एक संगत है, वो मेरे जान पहचान में मैं आपको स्वरूप ला दूंगी। फिर उसने मेरे गुरुजी का स्वरूप ला के दिया, वो कैलेंडर था। फिर मैंने उसको फोटो फ्रेम करवाया, फ्रेम करवा के मैंने घर लाया, अपनी मदर को बोला। मेरी मदर ने हमने ज़्यादा नहीं हम कर पाए, लेकिन उस वक़्त फिर हमने उसको गुरुजी के स्वरूप में तेल, दोनों तरफ तेल चढ़ाया, फिर उसके बाद उनका कड़ाह प्रसाद बना के उनको भोग लगाया और उनका स्वागत किया। इस तरह मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप आया, इस तरह गुरुजी का स्वरूप आया, गुरुजी का स्वरूप आया। इस तरह गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में जब आया तो मैं उनकी फिर पूजा करने लगी, रोज़ उनका पूजा करने लगी गुरुजी की, उनका स्वागत भी हमने किया। फिर रोज़ अमृत वेला भी मैं करने लगी, हॉस्पिटल जाने से पहले अमृत वेला भी करने लगी। फिर 4 हॉस्पिटल, फिर उसके बाद 4 मार्च को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो सब ऑपरेशन से गए जब मैं एडमिट थी तो तभी मेरे ऑपरेशन का भी टाइम था, 19 मार्च को ऑपरेशन होना था मेरा, 19 मार्च को मेरा ऑपरेशन होना था। उसी ऑपरेशन के बीच में मेरी मदर, गुरुजी का किसी से हमने पता लगा कि वहाँ पे सत्संग होता है, तो वहाँ पे मेरी मदर सत्संग अटेंड करने गए। और जब वो सत्संग अटेंड करने गए, उन्होंने वहाँ से मेरे लिए जल प्रसाद भी लाया, उन्होंने जल प्रसाद भी दिया कि आपकी बेटी बीमार है, आप उसके लिए हॉस्पिटल में ले जाओ। जल प्रसाद भी उन्होंने दिया और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी दिया कि उसको बोला ये अपने पास में ही रखे। और मेरी मदर को वहाँ पे गुलाबों की बहुत ज़्यादा खुशबू भी आई, किसी संगत को वहाँ पे नहीं आई। ऑपरेशन से पहले ही मेरे गुरुजी मुझे ब्लेस कर चुके थे। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लाख लाख करोड़ों करोड़ों आपका शुक्राना कि आपने मेरी जान बचाई है। फिर वहाँ से जल प्रसाद को मैं रोज़ ग्रहण करने लगी और उनका गुरुजी का लख लख शुक्राना करने लगी। अगर मेरे गुरुजी मेरे महादेव ना हो, मेरे गुरुजी मेरे महादेव ही हैं, तो मेरा क्या होता, मेरे महादेव मेरे गुरुजी ना होते तो मेरा क्या होता। छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं। फिर एक दिन गुरुजी सत्संग में मम्मी को ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला और 2 पॉकेट स्वरूप और मिले, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर मेरा ऑपरेशन 19 तारीख आई, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा ऑपरेशन भी अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, ऑपरेशन भी अच्छा, मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। इतनी एक ही दिन थोड़ी सी मुझे दर्द हुई, इसके बाद कोई दर्द नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ, कहीं पे पेन नहीं हुई मेरे को, सब कुछ ठीक था, मुझे कोई कहीं पे पेन कुछ भी नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद हमने 6-7 दिन वहाँ पे रहे, फिर उसके बाद हमें घर भेज दिया गया, डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद हम घर आ गए। घर आके भी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही, गुरुजी का मंत्र जाप कर, हॉस्पिटल में भी हर टाइम गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग चलते रहते थे, साथ में करती रहती थी। और यहाँ घर आके भी मेरा वही रहा। फिर उसके बाद एक दिन टाइम आया, 8 दिन बाद मुझे स्टिचेस खुलवाने थे, तो स्टिचेस का मुझे नहीं पता था, मेरा फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ कि स्टिचिंग खुलवाने में दर्द में, जब कुछ स्टिचिंग खुलवाने जाने, मैंने कहा गुरुजी आज मुझे कोई दर्द नहीं करना, मुझे स्टिचेस खुलवाने में बहुत दर्द लग रहा है और मेरे साथ रहना। और जब मैं वहाँ से जाने लगी, हाँ संगत जी एक बात और, जिस ऑपरेशन थिएटर में मेरा ऑपरेशन, उसका नंबर भी 7 था। और जब मैं स्टिचेस खुलवाने गई तो 43 नंबर था, 43 + 7, और मेरा वो भी ब्लेसिंग, मुझे बिल्कुल पेन नहीं है, जिन्होंने मेरे स्टिचेस काटे मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। फिर डॉक्टर ने चेक करके हमें घर भेज दिया और मेडिसिन वगैरह लिख दी। उन्होंने बोला कि अब को थोड़ी देर रेस्ट करनी है। अभी मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, आगे का सत्संग मैं फिर शेयर करूँगी। अपने जय गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका गुरु जी, आप नहीं होते तो शायद मेरा क्या होता। मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि मेरी किडनी कोई बचा, लेकिन नहीं बचा।
बचाई तो मैं बच गई, मेरी जान बच गई। अगर किडनी तो शायद मेरी जान ना बचती। गुरुजी आप ना होते तो क्या होता। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे महाशिव, हर टाइम आपका लख लख शुक्राना, तब अनंतम शुक्राना। और अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।